Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज़ लाइव में। बिहार में विधानसभा का चुनाव नज़दीक है और चुनाव को लेकर सारी जो सियासत दल है वो कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत कर चुकी है और अपने अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से, अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रही है और अपने अपने विधायकों को क्षेत्र में भेज दी है ताकि आप वहाँ का माहौल पता करें और अंदाज़ा लगाएं, रिसर्च करें कि क्या फिर से वहां पर आपकी जीत तय हो सकती है कि नहीं हो सकती है, जिसको लेकर अब जो है नेता अपने अपने विधानसभा में दौरा लगाना शुरू कर दिए हैं। कई सारे विधायक ऐसे नज़र आ रहे हैं जिसपे कि वहां पर पहुंचते ही जो जनता है, जो आम जनता है, वो कहीं ना कहीं खदेड़ती नहीं नज़र आ रही है। तो कई लोगों को भद्दी भद्दी गालियाँ सुनाती कार्यकर्ता जो है वो नज़र आ रही है। नज़र किस लिए आ रही है बखूबी आपको पता है कि बिहार में क्या डेवलपमेंट हुआ है, क्या विकास हुआ है। आखिरकार अगर नहीं हुआ होगा, आखिरकार अगर ऐसा हुआ होगा तो फिर ऐसी घटनाएं क्यों शामिल होगी, ये हम कहेंगे नहीं। आप खुद से अंदाज़ा लगाइए कि अगर ऐसी घटनाएं कहीं ना कहीं प्रक्षेपित रूप से सामने प्रकट होती है तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ नेताओं की ज़रूर कमी रही होगी, जिसके चलते कार्यकर्ता इतने उतारू हो गए कि माननीय मंत्री और विधायक लोगों को जमकर धुलाई कर रहे हैं, पिटाई कर रहे हैं और इतना गलिया रहे हैं कि दोबारा लगता है कि उस क्षेत्र में जो विधायक जी हैं वो जाने की कोशिश भी नहीं करेंगे। खैर, ये बात हो गया विधायकों को लेकर, जिस तरीके से अपने क्षेत्र में काम किए हैं या नहीं किए हैं उसको लेकर जनता में आक्रोश है और वो अपने आक्रोश को लोगों के सामने, विधायकों के सामने, माननीयों के सामने पेश कर रही है। खैर, चुनाव होगा तो उस समय जनता किसके तरफ जाती है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन बिहार में जिस तरीके से दो बड़े अलायंस दल हैं, पहला तो एनडीए हो गया, दूसरा जो अलायंस है वो महागठबंधन का है। और एनडीए में सबसे ज़्यादा चर्चा आजकल इसलिए है क्योंकि वहाँ पर चिराग पासवान काफ़ी ज़्यादा बोलते नज़र आ रहे हैं। बोलने का मतलब ये हुआ कि नीतीश कुमार पर लगातार निशाना साध रहे हैं, चाहे वो बेरोजगारी का मामला हो, डेवलपमेंट का मामला हो, बारिश में पुल गिर जाती हो उसका मामला हो, कोविड के दौरान मजदूर जिस तरीके से मरते हुए बिहार वापस लौटे हैं उसका मामला हो, या फिर कोविड के दौरान मरीज जो इलाज कर रहे हैं वहाँ पर जो हॉस्पिटल की समस्या है उसको लेकर लगातार नीतीश कुमार पर आवाज़ और उंगली उठाते नजर आते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि अगर इस प्रकार की छवि चिराग पासवान नीतीश कुमार के प्रति बनाते हैं तो कहीं ना कहीं उनको नुकसान हो सकता है, लेकिन फिर भी चिराग पासवान इससे दबते नजर नहीं आ रहे हैं। आखिरकार इसके पीछे की रीज़न क्या है? क्या सही में चिराग पासवान ऐसी मामला को उठाना चाहते हैं या फिर कुछ ऐसे तरीके से प्रेशराइज कर रहे हैं ताकि उनको जो ज़रूरत है सीटों की वो उसकी ज़रूरत को पूरा कर दिया जाए और उनकी बातों को मान लिया जाए और उनको 43 यानी कि 40+ सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका दे दिया जाए। इसको लेकर कई सारे बातें सामने आ रही है, जिसमें जिस तरीके से अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिराग पासवान ने एक पत्र लिखा था और उसमें ये बताया था कि नीतीश कुमार की जो आपकी फेमस जो पॉपुलैरिटी है वो कहीं ना कहीं कम होती नज़र आ रही है, ज़मीनी स्तर पर काम बहुत कम हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये पत्र जिस तरीके से सामने आया उसके बाद से भी कई सारे सवाल उठने लगे। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि हर पार्टियाँ कहीं ना कहीं एनडीए में जो पार्टियाँ हैं वो कहीं ना कहीं ये कह रही है कि हम जो है एक साथ जुड़े हैं और एक साथ ही बिहार का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। लेकिन कई लोगों का कहना है कि बिहार में जिस तरीके से चिराग पासवान इस प्रकार के बयान दे रहे हैं, इस प्रकार के स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें जो लगता है निष्पक्ष रूप से तो वो है कहीं ना कहीं बीजेपी का सपोर्ट है और बीजेपी ही कहीं ना कहीं चिराग पासवान से ऐसी बातें नीतीश कुमार के खिलाफ बुलवाना चाह रही है ताकि नीतीश कुमार पर दबाव बना जाए और दबाव बनाकर ऐसा ही किया जाए ताकि वहां पर जो सीट्स है वो कुछ ऐसा बटे कि नीतीश कुमार के भी पाले में उतना ही सीट जाए जितनी कि भारतीय जनता पार्टी के पाले में जाए और इसके बाद एलजेपी की जो सीट जो चाहते हैं वो उनको मिल जाए। इसमें देखिए, इसमें अगर अंदाज़ा लगाएं, आप थोड़ा सा विचारें, सोचें, तो आपको अगर ऐसा अनुमान हो रहा है कि बीजेपी अगर चिराग पासवान को सपोर्ट कर रही है कि इस प्रकार की बातें लोगों को सामने रखें, तो इससे क्या होगा कि अगर कम सीट लाइक 100 सीट्स मिलती है तो पहला नंबर की इक्वालिटी होगी। जब इक्वालिटी हो गया तो लड़ाई हो जाएगी बहुत तगड़ी, ठीक है। भले ही फेस वैल्यू बीजेपी नीतीश कुमार को मान रही है, लेकिन चुनाव के बाद अगर मान लीजिए 100 में से 60 सीटें नीतीश कुमार को आ जाती है और बीजेपी को अगर 80 सीटें आ जाती है तो बीजेपी, मुझे नहीं लगता है कि किसी भी तरीके से नीतीश कुमार को सीएम
बनाएगी। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा एग्जाम्पल आपके सामने आ चुका है। महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से जो है उदाहरण आपके सामने प्रकट है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में आप देख ही सकते हैं कि जिस तरीके से बातें हुई थी और वहां पर ऐसी जब चीजें सामने आई तो सरकार किसकी बननी थी, कहां जाकर बनी, किस किस पार्टियों से मिलकर बनी, ये बखूबी आप सुने होंगे, जानते होंगे अगर आप राजनीति में रुचि रखते होंगे। तो शायद ये बीजेपी आधार बनाकर इस प्रकार की गेम खेल रही है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को ऐसे दबाया जाए ताकि आने वाले समय में एक अच्छे तरीके से एक अपना प्राथमिकता बनाया जाए, अपनी पहचान बनाया जाए, अपनी दबाव बनाया जाए, जिसके चलते नीतीश कुमार खुद हाथ जोड़े और बोले भैया आप ही बन जाइए। और नीतीश कुमार वैसे भी आप सभी को पता है कि नीतीश कुमार चाचा को कुर्सी कुमार कहा जाता है, पलटू राम कहा जाता है। तो पलटू राम क्यों कहा जाता है? क्योंकि सत्ता में रहते हुए भी दूसरे में जाकर मिल जाते हैं और ऐसी राजनीति रणनीति बन जाती है कि किसी भी पार्टी में शामिल होते हैं तो सीएम बन जाते हैं। तो क्या भरोसा, अगर किसी भी प्रकार की समस्या हो, बीजेपी ज्यादा प्रेशराइज करने लगे, बाद में चुनाव के बाद अगर ऐसा कुछ होने लगे तो कहीं ना कहीं उन पर दबाव बना दिया जाए, सीटें कम होगी तो दबाव बनेगा, तभी बीजेपी का वहां पर सीएम बन सकता है। तो शायद इन सब बातों को लेकर हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, हो सकता है, अनुमानन में बात कर रहा हूं कि ऐसी संभावनाएं राजनीति में कोई बड़ी बात नहीं होती, ऐसी संभावनाएं लोग देख कर चलते हैं और इसी संभावनाओं पर कहीं ना कहीं अपनी स्थिति को प्रकट करते हैं कि बिहार में जिस तरीके से दो एनडीए दलों को, जो एनडीए के घटक दल हैं, उनको किस तरीके से साधा जाए ताकि बिहार के चुनाव में बराबरी की भागीदारी हो और जब चुनाव हो और जिसकी सबसे ज्यादा सीटें हो उसको ज्यादा महत्वपूर्णता मिले। और शायद इस बात को बीजेपी सोचने में पीछे और गुरेज भी नहीं कर रही होगी, क्योंकि वो सब पता ही है कि उनमें चाणक्य जी हैं, उनमें बहुत ऐसे दिग्गज नेता हैं जो अलग अलग राज्यों में बहुत सारे ऐसी चीजें कर चुके हैं जिस पर भरोसा करना लोगों को मुश्किल भी लगता है और लगता भी है कि ऐसी संभावनाएं हो सकती है। तो क्या पता चिराग पासवान को चढ़ा रहे होंगे कि भाई तुम ऐसे करो वैसे करो, तुम्हारी जो सीटें हो तो मिलेगी, लेकिन नीतीश कुमार से उधर कम करवाओ, बराबर की सीटों पर लड़वाओ। और ऐसा जब चीजें होगी तो अपने आप हम उस स्थिति पर पहुंच जाएंगे कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं दबाव के घेरे में होंगे, लोगों के घेरे में होंगे, बीजेपी के घेरे में होंगे और फिर हाथ जोड़कर कुछ और बोलकर चले जाएंगे। तो शायद ये अनुमानन लगाया जा रहा है, कई सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि शायद चिराग पासवान इस प्रकार की रणनीति के तहत बीजेपी के कहने पर अपने रणनीति को बना रहे हैं और लोगों के सामने पत्र लिख रहे हैं, प्रधानमंत्री को लेटर लिख रहे हैं, लोगों के सामने ऐसी समस्याएं बता रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है वो कहीं ना कहीं विकास पुरुष कहे जाते हैं, लेकिन जो करना चाहिए वो नहीं किए हैं, जिसके चलते उन पर एक जो है दबाव बना लिया। लेकिन जेडीयू कम नहीं है, जेडीयू भी बहुत सारा गेम खेल गई है, जीतन मांझी को शामिल कर गई है। आरजेपी जो है वो दलित वोटरों को अपने तरफ लुभाते हैं, तो वहीं उन वोटरों को कटाक्ष करने के जीतन राम मांझी को उतार दी है और जीतन राम मांझी भी चिराग पासवान पर अस चपले हैं कि अब हम क्या बताएं। आप सब देखते होंगे बयान के माध्यम से, पोस्टर के माध्यम से। खैर ये देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव का अगर दबाव बनाया जा रहा है तो ये चुनाव की स्थिति और एनडीए की जो स्थिति है वो किस स्तर तक पहुंचती है, कहां तक पहुंचती है और कौन जो है बिहार के विधानसभा चुनाव में बाजी मारता है, ये भी देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है। आपकी क्या राय है, क्या आपके विचार है इस चुनाव के बारे में, खास करके एनडीए अलायंस और चिराग पासवान और नीतीश कुमार के झगड़े को लेकर आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जुड़ जाएं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.